नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 0.5% स्लैब में आने वाले कारोबारियों को नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब 2.5% स्लैब में आने वाले कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्सी और बसों के माध्यम से दूसरों को काम देने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियां इस फैसले से प्रभावित होंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए इस फैसले को प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है। बुधवार को राज्यपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी हुई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने जीएसटी काउंसिल के निर्देशानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमा को तय किया है। इसमें मूल रूप से टैक्सी या बसों की सेवा का काम पूरा होने पर दूसरों को देने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियां इससे प्रभावित होंगी। उद्योगों कारोबारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें ये क्रेडिट पहले की तरह ही मिलता रहेगा। विक्रमादित्य बोले, धर्म की राजनीति करती है भाजपा, यह नहीं चलेगा हिंदू कार्ड। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को लेकर हो रहे कार्यक्रम को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय शिमला में रणनीति बनाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सीएम तेलंगाना गए हैं, मुझे फोन कर मीटिंग में सरकार की ओर से जाने को कहा। उन्होंने कहा कि संगठन से ही सरकार को सही फीडबैक मिलता है। लोकसभा चुनाव जीतना है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जल्द ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी अध्यक्ष चिंतन मीटिंग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार न तो विकास कार्यों में हिमाचल का सहयोग कर रही है और न ही आपदा के समय प्रधानमंत्री ने प्रदेश की कोई मदद की है। प्रदेश सरकार अब अपने स्तर पर ही आपदा प्रभावितों के पुनर्वास में जुटी है। उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रतिभा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से विचलित होने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में 18 स्थानों पर बनेंगे डे बोर्डिंग स्कूल। इन विद्यालयों के बदल सकते हैं नियम, पढ़े क्या मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण में 50 बीघा भूमि की शर्त का पेच फंस गया है। सरकार इसके लिए नियमों में छूट दे सकती है। मंत्रिमंडल ने 50 बीघा भूमि पर इन स्कूलों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है, लेकिन प्रदेश में 50 बीघा भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। जहां पर भूमि चयनित की है वो या तो दूर है या निर्माण के लिए ठीक नहीं है। डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित भूमि के निरीक्षण के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पंकज राय अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने बुधवार को रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश में 18 स्थानों पर डे बोर्डिंग स्कूल बनाना प्रस्तावित है। कमेटी ने 17 स्थानों का निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन, हिमाचल के पेयजल स्रोत होंगे अपग्रेड, हर नल में पानी देने की कवायद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार को 94 करोड़ की तीसरी किस्त जारी करने का प्रस्ताव भेजा है। हिमाचल में इस मिशन के तहत लाखों घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इन नलों में नियमित पानी देने के लिए पैसा जारी करने का आग्रह किया गया है। इस राशि से पेयजल स्कीमों को अपग्रेड किया जाएगा, वहीं नई स्कीमें बनाई जाएंगी। पानी की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान देने के लिए प्रदेश सरकार को पैसे की दरकार है। जल जीवन मिशन मार्च 2024 में खत्म होगा। इस मिशन के तहत अभी तक सरकार को 2 किस्तों में पैसा जारी हुई है, जबकि केंद्र से 4 किस्त जारी होनी है। हिमाचल में ना के बराबर होगा प्रदूषण, ई टैक्सी को सुक्खू सरकार देगी बढ़ावा। ई टैक्सी खरीद पर मिलेगी ऋण की गारंटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारता पूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। इसके तहत ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में भी लगाया जाएगा, ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके।